ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, कुछ मेहमानों से समझने की कोशिश कर रहे थे साधु ने जो सपना देखा और उसकी खुदाई हो रही है सपने के आधार पर, उसका क्या मतलब है। हमारे साथ कई मेहमान हैं। एएसआई के डायरेक्टर जमाल हसन साहब भी मौजूद हैं। बहुत दिलचस्प बातें जमाल हसन साहब ने बताई। साधु और उनके शिष्यों की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि उस किले की जमीन के नीचे से 1000 टन सोना निकलेगा। डंके की चोट पर कहा जा रहा है। चिट्ठी जो राष्ट्रपति को भेजी गई वो चिट्ठी हमारे पास है। चरणदास महंत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने साधु से मुलाकात करके जो बातें कही कैमरे पर है। और उसके बाद आज एएसआई के डायरेक्टर ये कह रहे हैं वहां कुछ भी निकल सकता है, उसमें मिट्टी के बर्तन और सिक्के और कुछ भी निकल सकता है। यही कह रहे हैं हसन। जमाल साहब, पहले आपसे एक बार फिर से समझता हूं, आपके हिसाब से खुदाई आज शुरू हुई 5 इंच, अगले 1.5-2 महीने में कितने इंच खुदाई होगी और क्या कुछ निकल सकता है? और अगर कुछ नहीं निकला तो इस जवाबदेही किसकी है? किस आधार पर खुदाई कर रहे हैं आप? देखिए आज ये खुदाई प्रारंभ हुई है। आज चूंकि पहला दिन था, ह्यूमस ऊपर का जो पोर्शन होता है, पहली जो फर्स्ट लेयर होती है, वो चूंकि डिस्टर्ब एरिया होता है। उसके बाद अब जो कल से जब स्टार्ट होगी तो बाकायदा स्ट्रेटिग्राफी हम बता पाएंगे उसकी कैसी स्ट्रेटिग्राफी होगी। और जहां तक तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का सवाल है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गंगा वैली में बहुत सारी खुदाइयां की हैं। 1947 से लेकर आज तक 2013 तक स्टेट आर्कियोलॉजी उत्तर प्रदेश ने और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कम से कम 20-25 साइटों पे खुदाई की है। बिल्कुल सही, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम तो इस खुदाई की बात कर रहे हैं जो राजा राव बख्श सिंह के किले में खुदाई हो रही है। हम उस खुदाई की बात कर रहे हैं। एक बार फिर से संक्षिप्त, उसके बाद मैं अखिलेश जी के पास, मैं आपको एकदम क्लियर कट बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है इस खुदाई में क्या निकलने वाला है? खुदाई का वैज्ञानिक आधार होता है, कुछ समझकर खुदाई हो रही है, क्या निकल सकता है? बिल्कुल हो रही साहब। आर्कियोलॉजी जो है एक साइंस होती है। आर्कियोलॉजी एक साइंस होती है। मैंने बताया ना कि हमारा जो डिपार्टमेंट है कल्चर मिनिस्ट्री में आता है। हम कल्चर की खोज करते हैं कि वहाँ पे उस जगह पे कितनी सिविलाइजेशन कब कब डेवलप हुई, कितने कितने दिन चली। सर, आप कह रहे हैं कल्चर की खोज करते हैं, पूरा देश समझ रहा है कि आप सोने की खोज कर रहे हैं। साधु और उनके शिष्य को ताल ठोक कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आप सोने की खोज कर रहे हैं। सोने की खोज नहीं, सोने की खोज के करने का हमारे डिपार्टमेंट का भी नहीं काम है, ना कोई आर्कियोलॉजिस्ट कभी सोने खोजने के लिए काम करता है। सुधांशु मित्तल, आप कुछ पूछना चाहते हैं, पूछें। हाँ, मैं डायरेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि क्या इस जगह की रिमोट सेंसिंग मैपिंग हुई? क्या रेडियो फ्रीक्वेंसी मैपिंग हुई? क्या कार्पेट पर क्या टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी गई जिससे कि फिर आप लोगों ने आगे जाने की कोशिश की? क्योंकि थोड़ा बहुत जो मेरा ज्ञान है उसके हिसाब से बहुत कुछ इसमें करना चाहिए पहले छूने से पहले। कैसा लगता है कि 100 फीट दूर से बोल रहा? देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, उनका जो अपना अलग मेथड है उसके हिसाब से किया। हमारा जो एक ट्रेडिशनल मेथड होता है कि बरसात के दिनों में क्या मेथड है सर? बाद में जो आप डायरेक्टर जनरल हैं, आप ये इमेज से जवाब ना दीजिए, उसी के बेसिस पे आप नेशनल टीवी पे आके साफ बात करिए। ये क्या कहना है कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करा? क्या करा? एकदम साफ बात। अगर आपको इतना भी नहीं पता है तो आपको यहाँ पे आके बोलने का हक नहीं है। उन्होंने कहा, आप बताइए स्पेसिफिकली क्या करा है। मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। तो है नहीं, आप पढ़े लिखे एकदम साफ बोल रहा हूँ। कौन सी आर्कियोलॉजिकल सर एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। अंधविश्वास मैं एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। कोई पुरातत्ववेत्ता, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, हाँ बताइए, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट, सुनिए, कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट कभी सोने के लिए, चांदी के लिए कभी खुदाई नहीं करता है। हम प्राचीन सभ्यता की को खोजते हैं और उस प्राचीन सभ्यता के लिए खुदाई करते हैं। उसमें जो भी सुनिए इसमें जो भी एंटिक्विटीज निकलती है उसकी प्रॉपर स्टडी होती है और आसपास की जितनी साइटों पे खुदाई हुई है उससे हम कंपेयर करते हैं। मिट्टी के जो खिलौने निकलते हैं उससे कंपेयर करते हैं। जो चलिए, बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं। साइंटिफिक मेथड होता है। डायरेक्टर साहब, आप बहुत दिलचस्प बातें बता रहे हैं। आप बहुत दिलचस्प बात बता रहे हैं। आप वहाँ खुदाई करने पहले ये बताएं कि एएसआई इतनी तत्परता से कि 22 सितंबर को शोभन सरकार जो वहाँ साधु हैं उनसे केंद्रीय मंत्री चरणदास महंत मिलते हैं। फर्स्ट वीक अक्टूबर में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करता है और उसके बाद 15 दिन के भीतर लाव लश्कर के साथ आप खुदाई करने पहुंच जाते हैं। इतनी मुस्तैदी आप खजाने की खोज में है, क्यों है? आप आज कह रहे हैं वह बर्तन मिल सकता है और कल्चर की खोज करने गए। नहीं, एकदम गलत है, कतई नहीं साहब, बिल्कुल कतई नहीं, किसी खजाने की खोज में नहीं। हम प्राचीन सभ्यता के उसमें जा रहे हैं।
अगर उसमें कुछ इक्का दुक्का कोई तो प्राचीन सभ्यता की जानकारी आपको शोभन सरकार से मिली, प्राचीन सभ्यता की जानकारी आपको साधु के जरिए मिली। एएसआई की स्थिति ये हो गई है कि प्राचीन सभ्यता की जानकारी किसी साधु से मिलती है और उसके बाद आप खुदाई के लिए पहुंच जाते हैं। मैं कतई आपसे एग्री नहीं करता हूँ, नहीं कतई नहीं साहब, मैं कतई एग्री नहीं करता हूँ। हम तो जो सरफेस पे उस माउंट के सरफेस की जो फाइंडिंग होती है उसके बेसिस पे ही डिसाइड करते हैं। अजीत जी मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मैंने प्रश्न बार बार पूछा है कि क्या आपने क्या करा खुदाई करने से पहले, क्या आपने रिमोट से पूछ लें? आप बोलिए नहीं, पहले सुन लीजिए। प्रश्न का जवाब आप क्या प्रश्न का जवाब उमा भारती से पूछें। क्या मैं डायरेक्टर जनरल साहब से पूछूं, आपसे बाद में पूछूंगा मैं। नहीं सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी जो कर रहे हैं उसमें मैं जोड़ रहा हूँ। सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी जो कर रहे हैं उसमें जोड़ रहा हूँ। उमा भारती का बयान है सोने की खुदाई सपने के आधार पर नहीं हो रही। एक मिनट सुधांशु मित्तल जी, अखिलेश जी के बयान से मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। उमा भारती का बयान है सोने की खुदाई सपने के आधार पर नहीं हो रही है, इसका वैज्ञानिक आधार है, जांच में सामने आया कि वहां कोई मेटल मौजूद है, उमा भारती ने कहा। और नरेंद्र मोदी ने चेन्नई में कहा कि भारत का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो आपने पार्टी लाइन कुछ तय की है? आपके नेता अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसलिए नहीं उमा जी की क्या जानकारी और इसकी जानकारी के आधार पे वो कह रही है मुझे नहीं पता। मैं यहाँ बैठा हूँ और डीजी साहब सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे कुछ साइंटिफिक प्रश्न इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। रिमोट सेंसिंग मैपिंग करिए क्या, रेडियो फ्रीक्वेंसी मैपिंग करिए क्या, कार्बन क्रेडिटिंग करिए क्या, क्या क्या करा है। ये कहना कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट दी थी, अरे भाई रिपोर्ट क्या दी थी, किस बेस पे दी थी? हम लोग कार्बन डेटिंग तो बाद में होगी, कार्बन डेटिंग तो बाद में होगी, जब खुदाई करके नीचे जाएंगे। कार्बन डेटिंग ऊपर की नहीं करते, उसके बाद कार्बन डेटिंग नीचे की मटीरियल की करते हैं। जब नीचे जब वहाँ का तो पहले होती है, हमसे बात नहीं, टॉप पे सरफेस पे चारकोल की डेटिंग नहीं होती है कि वो बाद में होती है। सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु मित्तल जी, रेडियो फ्रीक्वेंसी मैपिंग और रिमोट सेंसिंग मैपिंग जो है वो पहले होती है, बाद में। अरे उससे कोई नहीं पता करता कि वहाँ सोना है वहाँ चांदी है। सुधांशु जी, अरे कौन सी है बताइए तो। सुधांशु जी मैं बता रहा हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, आप बताएंगे या ये बताएंगे? आपने चैनल में करना है, आपने करना है। हाँ मैं हैरान हूँ कि डीजी साहब तो बोल नहीं रहे। नहीं आपने देखा नहीं है क्या? आपने चैनल ही नहीं देखा है, आपने आप गलत बोल रहे हैं। अरे चैनल क्या करेगा? बता रहे हैं, पहले आपने कार्बन डेटिंग आप बता रहे हैं, आप खुद गलत पूछ रहे हैं। आप पहले सवाल पहले उनसे पूछे, मेरी कार्बन डेटिंग छोड़िए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी बहुत बात की बात है, बात होती है। अरे अखिलेश जी, अरे वो बहुत बात की बात है कार्बन की। मैं आपसे रिमोट सेंसिंग का पूछ रहा हूँ, वो आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे सारी टेक्नोलॉजी पूछा कि कौन सी है, मैं कुछ नहीं पूछा। मुझे बताइए टेक्नोलॉजी कौन सी लगाई है आपने? आपको नहीं पता तो चुप रहिए, उनको बोलने दीजिए, जिन्होंने करा उनको बोलने दीजिए ना। नहीं आपने कार्बन टेक्नोलॉजी के बारे में एएसआई बताएगा या आप बताएंगे? नहीं आप बताएं। आप अरे रिमोट सेंसिंग क्या होती है? नहीं है रिमोट सेंसिंग क्या होती है बताइए, ये बात में होती है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसिंग क्या होती है? रेडियो मैपिंग जी। अच्छा चलिए, ये गलत बोल के शोर मचाने से क्या फायदा यहाँ बैठने से? चलिए इन्होंने कुछ देखा आपने पता ही नहीं, आपने देखा नहीं है, आपने देखा नहीं है, ये सब किया है। अरे सुधांशु जी ये सब सुधांशु जी आया है, अखिलेश जी ये सब करके दिखाया गया है। अखिलेश जी मैं चाहता हूँ, अखिलेश जी, सुधांशु मित्तल जी सवाल पूछ रहे हैं एएसआई के डायरेक्टर से जवाब दे रहे हैं। अखिलेश जी मुझे लगता है एक बार एएसआई के डायरेक्टर को जवाब देना चाहिए। गलत सवाल तो सही पूछे पहले, वो सवाल तो सही पूछे पहले। साहब मेरी जो टीम है, सवाल पता है नहीं। देखिए मेरी जो टीम है वो फुल्ली ट्रेन टीम है, सारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वेल क्वालिफाइड है, उन्होंने बहुत सारे एक्सकवेशन अटेंड किए हैं। जो आप C14 की बात कर रहे हैं, कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं, वो तो बहुत बात की बात है। जब मैं उस लेवल पे जाऊंगा, नेचुरल सॉइल पे पहुंचूंगा, फिर उस लेवल पे जाकर हम जो चारकोल निकलेगा तब डेटिंग करेंगे। ऊपर की चीजों की तो वैसे डेटिंग होती है। अब ये चलिए मुझे सारा मैं समझ रहा हूँ, आप सारी बिल्कुल होती है, सारा जियोलॉजिकल नेताओं के भी फंस गए। एएसआई के डायरेक्टर पहली बार ऐसा हुआ नेताओं के भी फंस गए। डायरेक्टर साहब ये सवाल तो बनता है, एएसआई
खुदाई कर रही है, सवाल नहीं, बनता है मैं कोई फंसने वाला नहीं दिन था। के भीतर इतनी मुस्तैदी मैं पिछले से एएसआई 37 खुदाई साल करने काम कर चली रहा गई है। एएसआई के इतने अफसर चले गए हैं, वहां साधु ताल ठोककर साधु और उनके बिल्कुल, बहुत शिष्य ताल शानदार ठोककर हमारी कर रहे टीम है, सुबह से सब शाम qualified तक। और person। एएसआई के डायरेक्टर साहब आपको बता दें, कहा यह जा रहा है शोभन सरकार सुबह सुबह आए, हवन हुआ, उन्होंने एक पर्ची दी एएसआई के अफसरों को, उस पर्ची के आधार पर ड्रिलिंग हुई और ड्रिलिंग के बाद खुदाई हो रही। ये डंके की चोट पर कहा जा रहा। फिर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लखनऊ में कहना चाहिए, उन्नाव में कहना चाहिए कि साधु के सपने का, सोने का और उनके किसी तरह के सुराग का कोई लेना देना नहीं है। एएसआई वहां पुराने बर्तन, संस्कृति, कल्चर और टूटे फूटे सिक्के खोजने की तलाश में गई है। ये आपको कह देना चाहिए, ताकि ये जो इतना बड़ा पिपली लाइफ जैसी सिचुएशन है, डोंडिया कोई भी पुरातत्व का, पूरे संसार का, पूरे वर्ल्ड का। जी मैं अभी बोलूं? जी बोलिए अखिलेश जी। अजीत जी, जी माननीय अजीत जी, चैनलों पे उसी दिन से दिखाई दे रहा, मैंने खुद देखा है अपने आंखों से, कानों से सुना नहीं, आंखों से देखा है कि वो ड्रिलिंग करके तार डाल के मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे हैं। मैंने आप लोगों के चैनल पे देखा है। कार्बन डेटिंग खुदाई के बाद होती है। दूसरी बात, पहले दिन से मैंने देखा है, आप लोगों के चैनलों पे देखा है, बिल्कुल देखा होगा। जो यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अधिकारी खुदाई कर रहे हैं, जो खुदाई कर रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि हम लोग कोई सोना खोदने नहीं आए हैं, कुछ भी पुरातत्व की पौराणिक चीज मिल सकती है। लेकिन आपके जो मंत्री है चरण दास महंत, उनके बयान के बाद ये वर्ड, एक मिनट, उनके बयान के बाद सारा मामला है। हम अरे सुनिए अंजुम जी, सामान्य लोगों की बात और मीडिया की बात, चरण दास महंत सामान्य लोग हैं मीडिया में, चरण दास महंत सामान्य लोग हैं, कुछ भी केंद्रीय कह मंत्री सकते हैं। हैं। कोई नहीं, उन्होंने कहा सिर्फ है, लेकिन खुदाई वो ये नहीं कि हजारों टन उन्होंने कहा शोभन सरकार से मिलकर आए और उन्होंने कहा और उसके आधार पर हमने बातें की और उन्होंने जो जानकारी दी, यहाँ खजाना हो सकता है, उसके बाद उन्होंने सबसे बातें की। चलिए अखिलेश जी, प्लीज मुझे बात मैं आपके पास आऊंगा। मेरी बात अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश जी मैं आपके पास, आप जो कह रहे हैं वही हम भी मान ले रहे हैं, खत्म कहानी। मैं नहीं कर रहा हूं, आप मान जो कह रहे लीजिए, हैं मैं तो उनका बयान आपको सुनाऊंगा, मैं नहीं कर रहा हूं। नरेगा का सारा पैसा आ जाएगा, मैं नहीं अखिलेश जी जरा स्टूडियो आते हैं। अखिलेश जी आपके पास आएंगे, बताने लगे। अखिलेश जी आपके पास आएंगे। प्रमोद कृष्णम, जो जिस ढंग से माहौल बना है आज, अच्छा लगा कि एएसआई के डायरेक्टर कह रहे हैं वहां फूटे टूटे बर्तन और कल्चर और बाकी ऐसी चीजें मिलेगी जो तमाम तरह की खुदाई में मिलती रहती है। लेकिन देश यही समझ रहा है, क्योंकि साधु और उनके शिष्य ताल ठोककर सुबह से शाम तक कह रहे हैं, और चिट्ठियां हमारे पास है जिन्होंने राष्ट्रपति को लिखी है। क्या लगता है, हम गलत समझ रहे हैं? एएसआई के डायरेक्टर इतनी मुस्तैदी से एएसआई वहां खुदाई कर रही है, या चरणदास महंत ने जो कहा उसमें कुछ बात है? देखिए, पहली बात तो हमारे देश के दो बड़ी पार्टियों के नेता ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मोहनजोदड़ो की और सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई इन्होंने ही की हो। दूसरी बात, मेरा निवेदन है कि जो आपके डायरेक्टर साहब बोल रहे हैं, इनकी बातों में सच्चाई नजर नहीं आ रही है, ये बात को घुमा रहे हैं। तीसरी बात यह है, सारा देश इस उम्मीद में है कि वहाँ सोना निकलेगा। ये सारा देश उस उम्मीद में नहीं। चलिए आप नहीं है, लेकिन बहुत सारे करोड़ों लोग इस वैज्ञानिक युग में ये नहीं मानेंगे कि साधु ने सपना देख लिया और 1000 टन सोना निकलेगा, जो दुनिया में किसी मुल्क के पास इतना सोना नहीं। आपकी सारी मीडिया वहाँ लगी हुई है, इसलिए लगी हुई है कि वहाँ सोना निकलेगा। माफ करना, ऐसा नहीं है। और इस देश के अंदर, सुनिए, इस देश के अंदर सपना देखना कोई गुनाह नहीं है। सपना अंबानी ने भी देखा, सपना राजीव गांधी जी ने देखा था कंप्यूटर लाने का। सुनिए, अच्छी बात है। और सपना इस देश के अंदर एक साधु सपना देखता है देश की गरीबी को दूर करने का, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात का कि उसमें निकलेगा क्या। मुझे सबसे अच्छी बात लगी नरेश अग्रवाल जी की कि उन्हें अपना हिस्सा चाहिए, तो वो हिस्से की बात हो रही है। यहाँ हम लोग लड़ रहे हैं कि निकलेगा ही नहीं निकलेगा, वो हिस्सा बांट रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और आपको बता दें कि साधु शोभन सरकार ने यह भी कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है और सरकार को स्वर्ण भंडार सौंपना चाहते हैं 1000 टन का। चिट्ठी हमारे पास है, एएसआई के डायरेक्टर कह रहे हैं इस चिट्ठी या सपने से उनका कोई लेना देना नहीं, खजाने और सोने की तलाश